सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहां से आपने हमारे भाई को जिताकर जो चंडीगढ़ में भेजा है, ये आपने जो काम किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, जिस बात के बारे में मैं पहले कह रहा था कि जो सरकार नहीं बनी, दुख है, टीस है, क्योंकि लोग सरकार बनाना चाहते थे। हरियाणा की जन भावना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी। देश का कोई मीडिया चैनल चाहे कितना ही बीजेपी का बिका हुआ था, लेकिन कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल, हर जगह एक ही बात आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे है। और जिस दिन गिनती हुई उस दिन भी 10 बजे तक सारे टीवी चैनलों पे कांग्रेस पार्टी आगे थी। लेकिन उसके बाद नतीजा बदला। 76 सीटों पर पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, 76 सीटों पर। आज तक ये समझ में नहीं आई, क्योंकि 2019 में बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे थी, उनकी सरकार बनी। 14 में बीजेपी आगे थी, उनकी सरकार बनी। 9 में कांग्रेस आगे थी पोस्टल बैलेट में, कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में कांग्रेस आगे थी, कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल में कोई और आगे था 10 बजे के बाद, और सरकार फिर बीजेपी की बनी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया चुनाव में, हर खेल खेला गया, काले धन का प्रयोग किया गया, और प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में, और प्रचार तंत्र नहीं, दुष्प्रचार तंत्र में, आपस में भाईचारा बिगाड़ने के लिए तरह तरह का दुष्प्रचार का सहारा लिया गया। यंत्र तंत्र, यंत्र समझ गए, तंत्र तंत्र समझ गए। एजेंसियों से लेकर वोट चोरी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियों से लेकर यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र। और षड्यंत्र में कौन शामिल? षड्यंत्र में शामिल जो छोटी पार्टियां और निर्दलीय कांग्रेस की वोट में सेंध ले मारने के लिए एक आधा कैंडिडेट अपने यहाँ हथीन से भी खड़ा कर रखा था। आपको मैं समझ गया कि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। खड़े थे, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? जो हराने के लिए खड़े हुए थे कांग्रेस के, बीजेपी को हराने के लिए नहीं। यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, छोटी पार्टियां जो बीजेपी के काले धन से जो चल रही हैं, निर्दलीय जो बीजेपी के काले धन से चल रहे हैं, जिनका एक ही उद्देश्य कि किसी तरीके से कांग्रेस की विपक्ष की वोट में, उस सब के बाद, इतना सब करने के बाद, मीडिया तंत्र, धन बल, मीडिया बल, हर चीज भाजपा ने जुटा दी। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में सरकार तो बनी, लेकिन जनभावना से नहीं, जनभावना की चोरी करके मात्र 14,000 वोटों का अंतर, 3.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में दोनों पार्टियों के फिर भी 40-40% बराबर के वोट आए। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुकाबला बीजेपी से किया तो हरियाणा में आपने वो मुकाबला किया, बराबर की टक्कर दी। इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन कमी रह गई, और मेरी बात नोट करना, जब बराबर की कमी का टक्कर में जन भावना की चोरी हो जाए तो अगला इलेक्शन का नतीजा भी साथ ही लिखा जाता है उसका। अगर कोई प्रमाण दे सकता है तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव में रोहतक में मेरे साथ छल हुआ था षड्यंत्र से। 4,000 वोट से मुझे लोकसभा चुनाव में हराने का काम इसी बीजेपी ने किया था। इस बार 5 साल के बाद चुनाव हुए तो उसी रोहतक से 4 लाख वोट से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को रोहतक से इस बार 2024 में लोगों ने भेजा। तो जैसे वहां हुआ, इस बार आपके साथ जो छल हुआ है, ये जो मायूसी आई पूरी हरियाणा की जनता में, दिल के अंदर दर्द पैदा हुआ। इस दिल के दर्द को अपने दिल में रखना, और इस दिल के दर्द का इजहार 29 के चुनाव में करना, जब सच्चाई और अच्छाई की जीत होगी। और इसीलिए जब से सरकार बनी है, क्योंकि बेईमानी की सरकार है, हर तरीके से हर वर्ग का नुकसान करके सरकार चल रही है, इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब आदमी का नुकसान, मनरेगा की स्कीम खत्म कर दी आपने देखा। अब अमेरिका के साथ ऐसा समझौता कर दिया जिसमें कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका से कृषि के उत्पादक आएंगे हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में तो हम सरप्लस, हमारा किसान स्वयं सक्षम है।
हम तो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका से लाने की बात चल रही है। आप किसानों का आप देख रहे हो, उससे पहले आपने देखा किसान को ना भाव मिला, ना किसान को मुआवजा मिला। बड़े बुजुर्गों का देख रहे हो, बुढ़ापा पेंशन कट रही है कि नहीं कट रही? बुढ़ापा पेंशन किस किस के गांव में कट रही है, एक बार बताओ हाथ खड़ा करके। वोट ले ली और उसके बाद अब बुढ़ापा पेंशन भी काट रहे हैं, बीपीएल कार्ड भी काट रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर वर्ग। और ऐसे ही हरियाणा के बच्चों की नौकरी का हक भी काट रहे हैं। एचपीएससी की लिस्टें आती हैं, हरियाणा के बच्चे लगते नहीं, बाहर के बच्चे लग जाते हैं। ऐसी स्थिति व्यवस्था बन रही है, इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जन भावना की चोरी करी करके बनाई गई ये सरकार, इस सरकार जन भावना के अनुसार नहीं चलता करती। ये इसका उदाहरण आप देख रहे हो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज हतीन का सारा परिवार यहाँ पे है। आज तो केवल आपसे राम राम करने, राजी खुशी पूछने आज आपके बीच में पहुंचे, लेकिन आपसे सलाह भी लेने आए हैं। आप कहो, आपका साथ हो, क्योंकि देखो आपसे हमारा हौसला, हमसे आपका हौसला है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई आप देखते हो लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? और सच्चाई की लड़ाई लड़ी। जब ये बता रहे थे, चीन के युद्ध की बता रहे थे, जनरल नरवाने की बता रहे थे अभी जय उदय भान जी, जब हमने लड़ाई लड़ी तो पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी आए नहीं भाषण देने। अभी 2 दिन पहले आए नहीं और कहा कि भाई कांग्रेस के सांसदों से, अब ये बता कि कांग्रेस के सांसदों से हमें बताओ। सरासर झूठ, कांग्रेस के सांसदों से डर लग रहा है, सरासर झूठ। वहां सारा लोकसभा में सारा सेक्रेटरिएट उनका है, सारे कर्मचारी उनके हैं, सांसद उनके हैं, लेकिन सच से डर लग रहा है। डर हमसे नहीं लग रहा था, सच्चाई से डर लग रहा था। इसीलिए पहली बार देश के इतिहास में पहला इतिहास, काला इतिहास बना कि प्रधानमंत्री जी आए नहीं, बोला डर लग रहा है। तो भाई तो जैसे तो जब हम लड़ रहे हैं तो आज मैंने एक दूसरी बात कही कि आपसे हमारा हौसला है, और जब हम लड़ते हैं तो आपको हौसला मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई दोबारा से हरियाणा में, आप कहो 3 साल का समय बचा है तो आप और हम मिलकर दोबारा ये लड़ाई लड़े। एक बार हाथ उठा करके बताना लड़ाई लड़नी है कि नहीं? तो लड़े कि नहीं लड़े? जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी, जब तक अच्छाई की जीत नहीं होगी, क्योंकि इनकी विचारधारा केवल भाई को भाई से आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की विचारधारा है। कहीं धर्म की बात करते हैं, कहीं जाति की बात करते हैं। इनकी विचारधारा केवल लोगों को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की विचारधारा है। इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा, हरियाणा को बचाने के लिए लड़ना होगा, हरियाणा को विकास की पटरी पे लाने के लिए लड़ना होगा, और हथीन को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मिलके लड़ेंगे। और कई बार तो लड़ाई जब अच्छाई के लिए लड़ते हो ना, तो लड़ाई लड़ने का अलग ही आनंद है, लड़ाई लड़ने में भी, है कि नहीं है? तो भाई ये हमारी सच की लड़ाई है, इसको लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब मैं पिछली बार आया था 19 के इलेक्शन के तुरंत बाद, तब मैंने जो बात की थी वो नोट करना। मैंने कहा था भाई संयम रखो, भाई इजराइल के साथ खड़े रहो, अगली बार सफलता मिलेगी। आज मेरी दूसरी बात नोट करना, संयम रखो, हौसला रखो, इस संघर्ष पे कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। 29 में आपकी सरकार चंडीगढ़ के अंदर बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।